कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय जय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः धर्मानुयायी महानुभावों, आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में आज चतुर्थ अध्याय का श्रवण वाचन करते हैं। इस अध्याय में राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथारंभ होता है। सर्वप्रथम सूत जी कहते हैं, सूत उवाच वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मने उपधार्यमतिं कृष्णे औत्तरेयः सतिं व्यधात्। सुखदेव जी के वचन भगवत तत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। आत्मजाया सुतागार पशुद्रविण बंधुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरूढ़ां ममतां जहौ। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई बंधु और निष्कंटक राज्य में नित्य के अभ्यास के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता का त्याग कर दिया। पप्रच्छचे ममेवार्थम यन्मां पृच्छत सत्तमा कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामना। शौनकादि ऋषियों, महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु का निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने धर्म, अर्थ और काम से संबंध रखने वाले जितने भी कर्म थे उनका संन्यास कर दिया। संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कर्मत्रयवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवती आत्मभावं दृढ़ं गते। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सुदृढ़ आत्मभाव को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यहाँ यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। परीक्षित ने पूछा, राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयत कथां। भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य एवं उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं त्यों त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरै। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूं कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। यथा गोपायति विभुर यथा संयच्छते पुनः याम याम शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषक्ति परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांडों को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में मिटा देते हैं। नूनम भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्।
भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत अचिंत्य है। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। यथा गुणांस्तु प्रकृतिर युगपत् क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरिशस्त्वेक कुर्वन् कर्माणि जन्म भी। भगवान तो अकेले ही हैं, वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। विचिकीत्सत में तन्मे ब्रवीतु भगवान यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात परस्मिश्च भवान खलु। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, सूत उवाच इत्युपामंत्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेश मनुस्मृत्य प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे। जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुक उवाच न मैं परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना मंतर्भवाया नुपलक्ष्य वर्त्मनि। उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज तथा तमो गुण रूप तीन शक्तियों की स्वीकृति को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। भूयो नमः सद्वृजिनच्छिदे सता मसंभवाया खिल सत्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्य दाशुषे। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोक कर उन्हें मुक्ति देते हैं, तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। नमो नमस्ते स्पर्शभाय सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंस्यते नमः। जो बड़े ही भक्त वत्सल हैं और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग, जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं है, फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐसे ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्म स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो
विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम व्युदस्यो भयतोऽन्तरात्मन विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमा तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेक बार नमस्कार है। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमयी कीर्ति वाले भगवान को बार बार नमस्कार है। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आवीर कंका यवना खसादय ये नेच पापा यद पाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन और खस आदि नीच जातियां तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को बार बार नमस्कार है। स ईश आत्मात्मवतामधीश्वर स्त्रयीमयो धर्ममय तपोमय गतव्यलीकै रजसंकरादिभिर्वितर्क्य लिंगो भगवान प्रसीदताम्। वे ही भगवान ज्ञानियों के आत्मा है, भक्तों के स्वामी है, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति है, धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति है और तपस्वियों के लिए तपस्वरूप है। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद की वर्षा करें। श्रिय पतिर्यज्ञपति प्रजापतिर धियां पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पति। जो समस्त संपत्तियों के स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं, समस्त यज्ञों के भोक्ता एवं फलदाता है, प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी और समस्त लोकों के पालन करता है तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक, वृष्णि एवं यदुवंश के लोगों की रक्षा की है तथा जो उन लोगों के एकमात्र सहारे रहे हैं, वे भक्त वत्सल संत जनों के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। यदंघ्रिभिद्यते
विद्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मन वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम्। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन रूप समाधि से शुद्ध हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंतर अपनी अपनी मतियों रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वे प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यते समे ऋषीणां वृषभ प्रसीदताम्। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा के हृदय में पूर्व कल्प की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई, वे ज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करें, मेरे हृदय में प्रकट हों। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभूर निर्मायष्येते यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मके सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसि में। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीर को निर्माण करने के इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत कर दें। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान झरती हुई ज्ञानमयी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेवावतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में मेरा बार बार नमस्कार है। एतदेवात्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदा है हरिरात्मनः। परीक्षित, वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने नारद के प्रश्न करने पर यही बात कही थी जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया था और वही मैं तुमसे कह रहा हूं। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।